नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गए कई दिनों से हम तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में जो वेदांत की बातें कही है और तत्वबोध को जो एक वेदांत की डिक्शनरी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ शंकराचार्य जी ने जो बेसिक वेदांत के जो कंसेप्ट है, जो विचार है, उनकी व्याख्या की है। और तत्वबोध का अभ्यास करने के बाद गीता और उपनिषद और जो हमारे वेद है, ये पढ़ने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए बहुत ही ये आसान हो जाता है। और मानो ये तो पहली स्टेप है वेदांत की ओर जाने की। आज का ये तत्वबोध का जो समापन का क्लास है, उसमें हम तत्वबोध में क्या दिया है, तत्वबोध का जो बर्ड आई व्यू है, इसकी चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न लेंगे। तत्वबोध इस ग्रंथ की शुरुआत शंकराचार्य जी मंगलाचरण से करते हैं और गुरु और भगवान दोनों को प्रणाम करके इस ग्रंथ की जो सफलता है, इसके लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। तत्वबोध यह ग्रंथ जो है वो पूरा 7 प्रकरणों में बांटा है। ये 7 प्रकरण है। साधन चतुष्टय, दूसरा है तत्व विवेक, तीसरा है जगत की रचना, चौथा है पंचीकरण प्रक्रिया, उसके बाद में 5वां है जीव और ईश्वर, 6वां है तत्वमसी और जीवन मुक्ति, और जो 7वां है वह है कर्म बंधन से मुक्ति। अभी पहला जो प्रकरण है साधन चतुष्टय, इसमें जो 4 साधन है, हमें वेदांत का अभ्यास करने के लिए जो 4 साधन है उसकी चर्चा की है। नित्य विवेक, विराग, समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। इसमें जो समाधि षट संपत्ति है, उसमें शम दम उपरम तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। और उसके बाद में मुमुक्ष क्या है, मुमुक्षत्वम क्या है, मुमुक्षु कौन है, इसके बारे में शंकराचार्य जी ने बोला है। दूसरे प्रकरण में जिसका नाम है तत्व विवेक, यहाँ जो वेदों में एक वाक्य दिया है, वेदों का एक वाक्य है, एक स्टेटमेंट है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका आधार लेके तत्व विवेक, वो तत्व जो है, जो ब्रह्म है उसका, और जो अब्रह्म है, इस दोनों का विवेक कैसा करना है, इस ये प्रकरण में बताया गया है। और शंकराचार्य जी बहुत ही स्क्रैप से इसकी शुरुआत करते हैं। पहले तो वो स्थूल शरीर जो 3 शरीर है उसके बारे में बात करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और स्थूल शरीर जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, उसमें उनके दिशा के बारे में बोलते हैं, और उनके जो देवताएं हैं उसके बारे में बोलते हैं। कान की देवता दिशा, त्वचा की देवता वायु, चक्षु की देवता सूर्य, रसना की देवता वरुण, और नाक घ्राण, इसकी देवता है अश्विनी कुमार, इसके बारे में बोलते हैं। उसके बाद में ये जो
इंद्रियाज है, ये बाह्येंद्रियाज है, उनका जो कार्य है इसके बारे में शंकराचार्य बोलते हैं। कान का शब्द ग्रहण, त्वचा का स्पर्श, चक्षु का रूप, जीवा का जो कार्य है वो रस है, और नाक का है वो गंध को अनुभव करना है। अभी शंकराचार्य जी आगे का जो लेते हैं वो पंच कर्मेंद्रिय, जो कर्मेंद्रिय है वाक, पाद, हस्त, पाद, उपस्थ, इसके बारे में बात करते हैं। और कर्मेंद्रियों, ये जो कर्मेंद्रिय है, जो इनकी देवता और उनके कार्य के बारे में शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं। वाणी जो है उनका जो उनकी जो देवता है वो अग्नि है, और उसका जो कार्य उसकी देवता अग्नि है। हाथ है, हस्त, इसकी देवता इंद्र है। पाद की देवता विष्णु है। गुदा की देवता मृत्यु या यम है, और उपस्थ की देवता प्रजापति है। आगे इन कर्मेंद्रियों के जो कार्य है इसके बारे में बात करते हैं। वाणी की देवता भाषण, वाचा ये है। हाथ की देवता वस्तु ग्रहण है। पाद की देवता चलना, भ्रमण यह है। गुदा का जो कार्य है वो मलत्याग है। उपस्थ का कार्य है प्रजनन सुख है। और ये जो इनका जो कार्य है वो उनकी जो देवता है उनके साथ उनकी सहायता से ये पंचकर्मेंद्रिय करते हैं। उसके बाद शंकराचार्य जी 3 अवस्था के बारे में बात करते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। आगे शंकराचार्य जी पंचकोश के बारे में बात करते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये कोश किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनका रचना है, इसके बारे में शंकराचार्य जी डिटेल में बताते हैं। अभी जो तीसरा जो प्रकरण है वहाँ शंकराचार्य जी ये जगत की रचना जो है उसके बारे में बोलते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत की रचना और जगत में कोई भी जगत का जो चीज़ है, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी प्राणी है, कोई भी मनुष्य है, उनकी जो रचना है ये पंचमहाभूतों से हुई है। अभी ये पंचमहाभूतों की उत्पत्ति के बारे में शंकराचार्य जी बोलते हैं। ये पंचमहाभूत है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। और इनकी जो तन्मात्राएं हैं वो आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, तेज की तन्मात्रा रूप है, जल की तन्मात्रा रस है और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। और इनके साथ जो काम करने वाले जो ज्ञानेंद्रिय है उसके बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि आकाश से जुड़ा हुआ जो ज्ञानेंद्रिय है वह कर्ण है। वायु से जुड़ा हुआ जो ज्ञानेंद्रिय है वह त्वचा है। तेज से जुड़ा हुआ जो ज्ञानेंद्रिय है वो नेत्र है। जल का रसना और पृथ्वी का नाक, जिसको घ्राण भी संस्कृत में कहा है। इसके बाद में शंकराचार्य जी दूसरे इसमें अंतःकरण की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताते हैं। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस चारों की उत्पत्ति पंचमहाभूतों के सात्विक अंश से बनी हुई। उनका जो मटेरियल है वो पंचमहाभूतों का सात्विक अंश है, उससे बनी है। अभी इनकी जो देवता है इसके बारे में भी शंकराचार्य जी बोलते हैं। मन की देवता है वह चंद्रमा है, बुद्धि की देवता ब्रह्मा है, चित्त की देवता वसुदेव है और अहंकार की देवता जो है रुद्र है। आगे शंकराचार्य कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। पंचमहाभूतों का जो राजसिक अंश है उससे कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। अभी इसके बाद में शंकराचार्य जी इनकी देवता के कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के देवताओं के बारे में पहले हमने देखा है। और जो ज्ञानेंद्रिय जो है उनकी उत्पत्ति जो है वो पंचमहाभूतों के तामसिक अंश से हुई है।
अभी उसके बाद में एक बहुत ही अलग प्रकरण और अलग ही विषय शंकराचार्य जी लेते हैं, वह है पंचीकरण प्रक्रिया। अब ये पंचीकरण प्रक्रिया, इसमें जो पंचमहाभूतों का जो तामसिक अंश है वह उपयोग में आता है, और शुद्ध पंचमहाभूत है आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन 5 पंचतत्वों से स्थूल रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। यहाँ शंकराचार्य जी पिंड और ब्रह्मांड के बारे में कहते हैं, और पिंड और ब्रह्मांड एक ही है, इनकी जो एकता है, इनकी जो अभिन्नता है, उसके बारे में शंकराचार्य जी ने यहाँ बताया है। यहीं भगवान शंकराचार्य जी माया और अविद्या, ये जो 2 शब्द है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे चौथे प्रकरण में शंकराचार्य जी जीव और ईश्वर के बारे में समझाते हैं। शंकराचार्य जी इस प्रकरण में जीव और ईश्वर की जो अभिन्नता है उसके बारे में समझाते हैं। आत्मा की उपाधि अविद्या है, और इस अविद्या उपाधि के कारण ही जो जीव जो है वो अपने को आत्मा नहीं मानते हुए अपने को जीव मानता है। जो आत्मा जो है वो अपने आप को जीव समझता है, और आत्मा की जो उपाधि माया है, यह इस उपाधि को लेकर आत्मा अपने आप को ईश्वर कहलाता है। और ये यदि उपाधि हम हटा दे तो जीव आत्मा एक ही है। यह शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यहाँ जो भेद है, हमेशा जो सर्वज्ञ आत्मा है और अल्पज्ञ जीव जो है वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है। ये उपाधि कारण, ये यदि उपाधि भेद से ये सब होता है, उपाधि हटाई जाए तो जीव और ईश्वर दोनों की अभिन्नता शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं। 5वें प्रकरण में शंकराचार्य जी ने जो वेदों का महावाक्य है तत्वमसि, इसके बारे में शंकराचार्य जी बात करते हैं। तत्वमसि यह वेदों का सर्वोच्च वाक्य है, उसको महावाक्य कहते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी समझाते हैं कि तत् वह ईश्वर तुम हो, मतलब जीव हो। अब उपाधि भेद दूर करने से जीव और ईश्वर के एकता का अनुभव हम कर सकते हैं। और यही शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं कि तत्वम असि, जो वह तत् है वही तुम हो। शुद्ध चैतन्य जब अविद्या से घिरा हुआ होता है वह जीव होता है, और शुद्ध चैतन्य जब माया से घिरा हुआ होता है तब ईश्वर वो कहलाता है। और माया और अविद्या यह दोनों हटा दे तो वहाँ शुद्ध चैतन्य जीव है और शुद्ध चैतन्य ईश्वर है। शंकराचार्य जी 6वें प्रकरण में जीवन मुक्ति और जीवन मुक्त पुरुष के बारे में बात करते हैं। जीवन मुक्त पुरुष वो है, और वो जीवन मुक्ति तब पाता है जब वह पुरुष जो है, कोई भी सामान्य पुरुष या संत पुरुष या ज्ञानी पुरुष मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव करता है, वह जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है। और यहाँ उसको अनुभव हो जाए तो वही जीवन मुक्ति की अवस्था कहती है। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी सद्गुरु, आध्यात्मिक ज्ञान और वेदांत का अभ्यास यह जीवन मुक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसका महत्व समझाते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के बारे में भी बोलते हैं। अपरोक्ष ज्ञान वही है जहाँ शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि में
जब सत्स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है वह अपरोक्ष ज्ञान है और वही परमोच्च ज्ञान है। 7वें प्रकरण में कर्म बंधन से मुक्ति इसका नाम है। शंकराचार्य जी यहाँ जो कर्म सिद्धांत है, जो कि भगवद गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरी भगवद गीता वो कर्म सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, तो इस कर्म सिद्धांत के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। यह कर्म क्या है, यह इस बंधन से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, मुक्ति कैसे पा सकते हैं, वैसे इसके बारे में बोलते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि आगामी जो कर्म है वह ज्ञान से नष्ट होता है। संचित कर्म जो है वो मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभव से वह नष्ट होता है। और प्रारब्ध कर्म जो है उसको भोगने से ही वह नष्ट हो जाता है। और यहाँ इस तरह से हम ये तीनों कर्मों को देखें तो हम कर्म बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ज्ञानविद, आत्मविद पुरुष ये सभी शोक से किस तरह से पार हो जाते हैं और ब्रह्मानंद की प्राप्ति कैसे करते हैं वह बताते हैं। और यह शंकराचार्य जी ये भी बताते हैं कि कोई भी पुरुष अपना शरीर या तो काशी में त्यागे या चांडाल के घर में त्यागे, यदि उसने ज्ञान प्राप्त किया है तो वह सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि काशी में यदि कोई शरीर त्यागे, वो मृत्यु काशी में हो जाए तो उसका जो है वो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है और उसकी शरीर मुक्ति भी हो जाती है। इस तरह से भगवान शंकराचार्य तत्वबोध का समापन यही करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ ये जो बेसिक वेदांत हम कहेंगे, यहाँ शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं। और यहाँ जो इनकी व्याख्या की है वह शंकराचार्य जी ने बहुत ही डिटेल में व्याख्या की है। और इसका अभ्यास करने के बाद कोई भी गीता है या उपनिषद है या पढ़ने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। हमने सुनने वाले जो है उन्होंने और हमने साथ इस ग्रंथ का अभ्यास किया और साथ यह ग्रंथ, यह व्याख्या समझने की कोशिश की। आशा है कि ये जो व्याख्या है, ये यहाँ तत्वबोध है, वह आपको आपके आगे का जो वेदांत का अभ्यास है वह जब आप करेंगे तो इसका बहुत ही उपयोग होगा और ये बहुत ही आपको सहायता करेगी वेदांत समझने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए, गीता उपनिषद समझने के लिए। सभी लोगों ने बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही प्यार से, मैं कहूँगी, यहाँ तत्वबोध पूरा सुना। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ कुछ प्रश्न आए हुए हैं। एक प्रश्न है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्टय है उसमें हम कैसे समझ ले कि हमारा कौन सा ये 4 इसका जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इसमें कौन सा पार्ट जो है वो काम कर रहा है किस वक्त, और क्या ये हम हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में इसका अनुभव कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। और इसका उपयोग करके हम अपने जो
जो लाइफ है, जो हमारा रोज़ का काम काज है, रोज़ का हमारा ऑफिस है या हमारा बिजनेस है या हमारा जो कुछ हम काम करते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन है 2 बातों में या 3-4 बातों में कि इसमें से कौन सा हम चूज़ करें, यहाँ जो कन्फ्यूजन है, ये जब कन्फ्यूजन हम अनुभव करते हैं तो समझ लेना कि हमारा मन जो है वो काम करता है, काम कर रहा है उस वक्त। रादर डिसीजन ले ले। हमें एडमिशन तो इंजीनियरिंग में मिली है और शायद मेडिकल में भी, मेडिसिन में भी एडमिशन मिली है। तो ये कन्फ्यूजन है कि कहाँ हम जाए। फिर हम एक निर्णय लेते हैं कि नहीं, मुझे तो एडमिशन तो अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में मिली है, लेकिन मेरा जो मेरा लाइकिंग है, मुझे अच्छा लगता है, वो तो मुझे डॉक्टर बनना बहुत अच्छा लगता है। तो हम वो डॉक्टर बनने के लिए वो उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो इस वक्त जो डिसीजन ले लिया, इस वक्त हमारी बुद्धि काम कर रही है। और बुद्धि जब काम करती है तो हमारा बहुत सारा चित्त में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेमोरी जो है वो स्टोर होती है। तो हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमको इंजीनियरिंग में नहीं जाना है और मेडिकल में जाना है। तो हमारी जो बुद्धि में है वो बुद्धि हमें प्रोवाइड करती है, बुद्धि हमें सप्लाई करती है कि इंजीनियरिंग की कोई क्या क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्या क्या चीज़ मुझे समझती नहीं है। और वही हमें प्रोवाइड करती है कि मेमोरीज़ के थ्रू कि मुझे जब मेडिसिन में जाना है तो मुझे इस फील्ड का ये जो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ चित्त काम कर रहा है। अब अहंकार जो है, यहाँ अहंकार हम ये नहीं कहते कि अहंकार का मतलब जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि प्राउड, उसका ये मतलब नहीं। अहंकार का मतलब है यहाँ अंतःकरण चतुष्टय है। अहंकार मतलब मैं। अब ये है कि डिसीजन कौन ले रहा है, क्या मुझे करना है। तो जब मैं ये सब मन, बुद्धि, चित्त इसके साथ खेलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, निश्चय ले लिया। तो ये किसने निश्चय लिया? तो मैंने निश्चय लिया। तो ये जो मैं जो है, मैं मतलब मेरा शरीर भी आ गया, उसमें स्थूल शरीर आ गया, कारण शरीर आ गया, सब शरीर आ गया, और मेरा पूरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिलके जो है वहाँ है जो मैं हूँ, वह अहंकार है। तो इस तरह से हम रोज़ के जीवन में भी छोटी छोटी बातें जो हैं उसमें हम देख सकते हैं कि मेरा कौन सा मेरा इसका कौन सा पार्ट है, अंतःकरण का कौन सा पार्ट है वह काम कर रहा है। और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमें अवेयर रहना है, हर पल अवेयर रहना है, अभी क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हमारा शरीर यहाँ है और मन बहुत दूर है। शरीर यहाँ है और हमारा मन और कहीं विषय से सोच रहा है। ये छोड़ के हमें जहाँ हमारा शरीर है वहीं हमारा मन रखना है। तो हम इसी को अवेयरनेस कहते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है कि कीप योर हैंड्स वेयर योर माइंड इज़ एंड कीप योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर। तो जो काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से इन्वॉल्व होके, उसकी पूरी तरह से मन लेके हम यदि वो काम करते, कोई भी काम है, कोई भी विचार है, कोई भी काम है, तो इसी को अवेयरनेस कहते हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। दूसरा एक प्रश्न है कि ये जो कर्म है, आगामी कर्म है, संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है, तो ये क्या हमारे हाथ में है? तो इसका उत्तर है कि संचित कर्म जो है वो हमारा पीछे का बहुत सारा पहले के जो हमारे जन्म के कर्म हैं वो है। तो
वो हमारे हाथ में नहीं है, हमको पता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म का पूर्व जन्म का हमें कुछ पता नहीं, हम कौन थे, क्या थे, क्या कर्म किया, वो तो हमें पता नहीं थे। इसके लिए वो जो कर्म जो है वो कर्म के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। हमारे सामने जो कर्म आता है वह प्रारब्ध कर्म आता है। जो सिचुएशन है वह उसी को ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ये आगामी और संचित कर्म जो है, इन दोनों कर्मों को हम उसके बारे में कुछ पता नहीं और कुछ भी करके हम नहीं पता लगा सकते। इसके लिए हमें जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म को क्षीण करना है, उससे मुक्ति पाना है, उसको नष्ट करना है, तो हमें उसको भोगना ही है। वी हैव टू गो थ्रू दैट कर्म। वो चाहे आपका बीमारी हो, चाहे आपका जॉब हो, या चाहे आपकी परिस्थिति हो, कोई भी प्रारब्ध कर्म आपको उसमें, यदि आप यू आर नॉट वेल, आप बीमारी, आपको बहुत सारी बड़ी बीमारी हो गई है, तो आप, और वो जो बीमारी है वो आपको भोग के, उसमें आपको ट्रीटमेंट लेके, उसको जो वो ट्रीटमेंट है उसमें जो सुख या दुख है, उसमें बहुत पेन हो सकता है, या उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। और वो हम उसको हम पार कर गए तो हमारा जो प्रारब्ध कर्म, एक जो प्रारब्ध है वो हमारा नष्ट हो गया। सो ये प्रारब्ध कर्म इस तरह से, और प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया, और संचित कर्म और आगामी कर्म को तो हमें पता ही नहीं है, और हम कहते भी है कि ये प्रारब्ध कर्म है, वो हमारे संचित कर्म का ही एक हिस्सा है, वो जो हमारे सामने आ गया, तो उसको भोगने से ही वो नष्ट होता है। तो अभी किस तरह से भोगना है, हम रो के भोगना है या हंस के भोगना है, या उसमें खुश रह के भोगना है या दुखी रह के भोगना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से प्रारब्ध कर्म, हम इस कर्म बंधन से, प्रारब्ध कर्म बंधन से और आगामी संचित दोनों कर्मों से हम मुक्ति पा सकते हैं। अभी ये कहते हैं कि जो गुरु है उनको कैसे पहचाने कि वो गुरु हमारे सामने हैं। गुरु को ढूंढना ये कोई विंडो शॉपिंग नहीं है। हम उनको ख़रीद नहीं सकते, या कहीं उनको विंडो शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। जब आप परिपक्व हो गया, आपका ज्ञान परिपक्व हो गया, या आपका पहले का जो पूर्व कर्म जो है वो बहुत ही पुण्यवान है, तो गुरु आपके सामने आता है। लेकिन आप जो परिपक्व है, आपके विचार परिपक्व है, आपके विचार शुद्ध है, तो गुरु अपने आप आपके सामने आ जाता है, और उनकी कोई पहचान नहीं है। हम अपने आप का, आपसे ही अंतःकरण से अंतःकरण का वो जो जुड़ जाता है, और आप समझ जाते हैं कि यही हम मेरे गुरु है, यही मेरे गुरु है। और गुरु भी पहचान जाते हैं कि ये मेरा शिष्य है, और आपका गुरु और शिष्य का आपका एक जो रिलेशन है वो बन जाता है। इसके लिए कुछ सिर्फ अभ्यास करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु अपने आप आ जाएंगे। आशा है कि ये प्रश्नों के उत्तर से आप समाधानी हो गए, जिन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं। ये तत्वबोध का कई महीनों से चला रहा है हुआ ये जो हमारा अभ्यास है, उसका आज हम समापन करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे कुछ लाभ हुआ होगा। अब अगला जो विषय है, अगला विषय लेके हम फिर से अपना अभ्यास यह कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, सहकार्य के लिए, और आपने जो ध्यान से ये सुना इसके लिए। आज हम यहीं रुकते हैं और हमारे तत्वबोध का जो है समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।